भगवद गीता अध्याय 2 ज्ञान योग का श्लोक पहला। वासुदेव कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध की इस विषम स्थिति में तू कैसे अज्ञान और मोह में गिर गया। ये ज्ञानी और महान पुरुषों का आचरण नहीं है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन की कमजोरियों का त्याग कर, अपने कर्म का नहीं। जो इंसान अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है और उसे केवल अपमान का सामना करना पड़ता है। तू जिन लोगों के लिए शोक कर रहा है वो इसके योग्य है ही नहीं। ज्ञानी जन निंदा या मरे हुए लोगों के लिए शोक नहीं करते। ये जान ले कि ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था या यहाँ मौजूद लोग नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे। बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है। पंच तत्वों से बना यह शरीर भी एक समान नहीं रहता। समय के साथ इसमें भी बदलाव होता रहता है और इस शरीर के मृत्यु के बाद एक नए शरीर का जन्म होता है। इसलिए धीर पुरुष ना शोक करते हैं और ना ही इससे मोहित होते हैं। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती या मुश्किल परिस्थिति से होता है तो वो किस तरह घबरा जाता है, किस तरह मोह में आ जाता है और अपना कर्म करने के बजाय उससे भागने की कोशिश करता है। जब तक इंसान सच से अनजान रहेगा तब तक उसके मन में तरह तरह के डर और संशय जन्म लेते रहेंगे। सच को जानकर उसे स्वीकार करने के बाद ना ही उसके मन में किसी तरह का भय शेष रहेगा और ना ही वो किसी मोह में अटका रहेगा। यहाँ ज्ञानी का मतलब है इस शरीर, आत्मा और भगवान के तत्व को समझना। ज्ञानी मतलब समझदार। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से सवाल कर रहे हैं कि तू किसका शोक कर रहा है, उसका जिसका एक दिन मिट जाना तय है या उसका जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। अगर नाश होना तय हो तो दुख कैसा, और जिसका नाश हो ही नहीं सकता उसके लिए दुख कैसा। इस सृष्टि में कोई भी चीज शोक करने लायक है ही नहीं, क्योंकि हर चीज का अस्तित्व बस कुछ समय के लिए ही है। यहाँ मनुष्य को ये बताया गया है कि हम असल में शरीर, विचार या इच्छाएं ये सब नहीं है। यहाँ उस पराभौतिक तत्व का जिक्र किया गया है कि जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता, यानी आत्मा। हम तो वो है जिसने पंच तत्वों से बने इस शरीर को धारण किया है, उसे ही आत्मा कहते हैं। ये आत्मा पूरे सृष्टि में समाई हुई है और ये कहा जा सकता है कि उसने अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेट रखा है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा में ब्रह्मांड नहीं बल्कि ब्रह्मांड और इस पूरे संसार का ज्ञान समाया हुआ रहता है आत्मा में, क्योंकि आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है। और यह शरीर इतनी विशाल पंच तत्वों से बनी प्रकृति का ही तो प्रतीक है। इंसान का स्वभाव होता है कि वो जो चीज, जो लोग उससे जुड़ जाते हैं उसे उनसे लगाव हो जाता है और वो उसे पकड़ कर रख लेता है। इस लगाव की हाईएस्ट डिग्री को ही मोह कहा जाता है। जब उसे लगता है कि उससे कोई अपना छूट जाएगा तब वो परेशान हो जाता है और दुखी हो जाता है और ये हर समस्या का कारण बनता है। जब इंसान का मन और बुद्धि लगाव में कहीं अटक जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, तो उसे मोह कहा जाता है। इंसान को दुख तब होता है जब वो अपनी इंद्रियों द्वारा नजर आने वाली चीजों के मिट जाने के बारे में सोचता है। इंसान को बाहरी चीजों का आभास अपनी इंद्रियों जैसे त्वचा, आंख, नाक, जीभ, कान के माध्यम से होता है। जब ये इंद्रियां बाहरी चीजों के संपर्क में आती हैं तो अलग अलग भावनाओं को जन्म देती है, जैसे सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, जो पल पर बदलते रहते हैं। इसलिए इंसान को हर भावना को धीरज के साथ सहन करना चाहिए। इस तरह उसके मन की स्थिति में एक संतुलन का विकास होने लगेगा। ये भावना सिर्फ हमारे मन की प्रकृति यानी रिस्पॉन्स है। इनके गुलाम बनने के बजाय इन्हें ऑब्जर्व करना सीखिए, रिएक्ट नहीं, इसके बारे में सोचना यानी रिफ्लेक्ट सीखें। जितना ज्यादा इंसान खुद को बॉडी कॉन्शियस वाले मैं और मेरा शब्द के साथ जोड़ेगा उतना ही वह जीवन में समस्याओं और भ्रमों का सामना करेगा। जबकि यह सत्य ज्ञान कि मैं आत्मा, मेरा शरीर, यह समझकर
जिस पल वह अपने सोचने का दायरा और नजरिया को बढ़ाता है और हकीकत को समझकर खुद को आत्मा पहचानता है, उसके भ्रम गायब होने लगते हैं। इंसान का शरीर अग्नि, जल, वायु और आकाश और पृथ्वी के इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। जब ये पंच तत्व मिलकर एक साथ आते हैं तब एक नए शरीर का निर्माण होता है। समय के साथ शरीर में बदलाव होता है। पहले बचपन, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापे के साथ ये शरीर ढलने लगता है। जब शरीर कमजोर हो जाता है या वो रहने लायक नहीं रहता तब मृत्यु की अवस्था आती है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उस इंसान को मृत कहा जाता है। मृत के बाद पांच तत्व वापिस प्रकृति में अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। इसलिए असल में यहाँ खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रकृति से बना हुआ यह शरीर कभी खत्म नहीं होता, वो बस बिखर जाता है और फिर एक साथ एक नए स्वरूप में वापस आ जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, उसका अस्तित्व सदैव था और सदैव बना रहेगा। जो भी बदलता है वो प्रकृति के स्तर पर बदलता है, यानी जो भी इस प्रकृति से बना है उसमें बदलाव होता है। आत्मा के स्तर पर कुछ भी बदलाव नहीं होता। आत्मा तो इस प्रकृति से परे है, इसलिए वो अविनाशी है। तो जिसका नाश हो ही नहीं सकता उसके लिए शोक कैसा। इस सृष्टि में कभी कुछ भी खत्म नहीं होता, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जब हम सच को जानकर इसे स्वीकार कर लेते हैं तो दुख करने का कोई कारण रह ही नहीं जाता। हमें दुख तब होता है जब हम चाहते हैं कि जिसे हम देख रहे हैं वो हमेशा वैसा का वैसा बने रहे, लेकिन ये तो नामुमकिन है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, वो तो होना ही है। ये आत्मा लगातार अनंत समय से चली आ रही है, इसलिए दुख करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। जो चीज प्रकृति से बनती है वो काल और काल चक्र से बंध जाती है। उसका एक स्वरूप होता है, इसलिए एक ना एक दिन उसका नाश होना भी निश्चित होता है। लेकिन जो निराकार है वो काल से परे हो जाता है, इसलिए आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोह का त्याग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मनुष्य मोह में आ जाता है तो उसके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो या तो फैसला लेने की क्षमता खो देता है या गलत कदम उठाता है, जिसका परिणाम बुरा ही होता है। इस श्लोक में ये भी समझाया गया है कि इंसान कमजोर नहीं होता, उसका डर और मोह भ्रम पैदा करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिस वजह से उसका मन कमजोर पड़ जाता है। और ज्ञानी और महान लोग कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते और हर क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को भी अपने शस्त्र संभाल कर युद्ध लड़ना ही होगा। यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि इंसान को अपना समय और मेहनत उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो इस दुनिया तक ही सीमित रहती है। इसके बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आत्मा के लिए जरूरी है, इस शरीर के लिए नहीं। अगर इस शरीर का जन्म हुआ है तो इसका एक दिन मिट जाना तय है, इसलिए किसी भी चीज से मोह मत करो, बस अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते जाओ। अगर जीवन के संघर्ष से भागोगे तो कायर के अलावा कुछ नहीं कहलाओगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस तरह यहाँ साफ साफ बताया गया है कि प्रेम जरूरी है और मोह त्याग देने यानी छोड़ने योग्य है। मोह के कारण ही परिवार में कलह और संसार में भ्रष्ट आचरण पैदा होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी आप प्रेम कीजिए लेकिन मोह मत कीजिए।